हेलो गाइस, व्हाट इज अप। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी लेक्चर नंबर 4, आई थिंक सो, ये नहीं 5, लेक्चर नंबर 5 से। आज अपन लोग दो क्वेश्चंस करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। कल अपने साथ एक अपने दोस्त ने मेरे को एक मैसेज किया, जिसमें उसने लिखा था, सर आपसे एक छोटा सजेशन है कि आप जो लिखते हैं प्लीज अपनी राइटिंग्स पे क्लियर लिखा करिए, हम लोग को नोट करने में दिक्कत होती है। मैं उस जिसने भी मुझको ये मैसेज किया है, मैं उसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करना चाहूँगा और बहुत ज़्यादा थैंक्स देना चाहूँगा अपनी तरफ से। थैंक यू। आपने बहुत ज़्यादा बताया, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करी, लिटरली आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मैं अपनी हैंडराइटिंग्स और स्किल्स और टाइपिंग स्किल्स, जब मैं टाइप कर रहा होता हूँ, राइटिंग कर रहा होता हूँ, मैं आपको टाइम दूंगा हर चीज़ नोट करने का। और अब क्लासेस बड़ी स्लो जाएंगी। क्लासेस का थोड़ा सा क्या होता है कि मैं जल्दी खत्म कराता हूँ। आज की क्लास अपनी थोड़ी लेंदी रखेंगे, अब से लेंदी क्लासेस रखेंगे। और अगर आप लोगों को लेंदी नहीं चाहिए तो अपन इसका एक क्रैश बैच निकालेंगे। ओके गाइस, अब क्रैश बैच चाहिए है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट सेक्शन भर दो क्रैश बैच से। क्रैश बेस्ट आएगा विद इन 15 लेक्चर्स, पूरा ये टैली का कोर्स मैं कंप्लीट कराऊंगा। ओके, दैट्स माय डील फॉर यू। ओके, सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। तो कल मैंने आप सबको पता है शायद अपना होमवर्क दिया था। एंड शायद तक मेरे हिसाब से तो कई लोग नहीं करके आए होंगे। तब भी देखते हैं कौन करके आया है, कौन नहीं करके आया है। ओके, तो सबसे पहली चीज जो इसमें नोट करने वाली चीज है, सूरज मार्ट फर्निशेस। ठीक है, ये अपनी कंपनी है, इनने ये ट्रांजेक्शन्स करे हैं। ओके, ट्रांजैक्शंस के नेचर्स को देखेंगे आज अपन। काफी सारे ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये वाली क्लास में सबसे पहले अपन जनरल एंट्री बनाएंगे। ये और इसकी अगली वाली क्लास से दो क्लासेस जनरल एंट्री, फिर सीधा अपन लोग सीधा टैली पे आएंगे। ओके गाइस, तो अपन स्टार्ट करते जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, ये वाला अमाउंट का है, ये वाला अमाउंट क्रेडिट। ओके, यहाँ लाइन खींच लेते हैं। ये प्रॉपर नोट्स बनाने में यही बस एक दिक्कत होती है। कई बार अपन मिस्टेक्स कर जाते हैं, कई बार समझ में नहीं आता है, मिस्टेक्स हो रखी है। तब भी चलो, आई विल ट्राई, मेरे दोस्त ने कहा है। ओके, तो चलिए जनरल एंट्री से शुरू करेंगे आज अपन। सबसे पहला, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्या मैंने भी वही एंट्री करी है जो आप सबने करी है? बताइए गाइस। बताइए, क्या यही एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अपनी पहली एंट्री रहेगी 1.5 लाख से। कैश एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट। और कैपिटल एक अपना वो कैपिटल अपनी जब कम होती है तो उसको करा जाता है डेबिट, और जब बढ़ती है तो उसको किया जाता है क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। मनीषा गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स है ये, तो परचेज अकाउंट होगा अपना डेबिट। और किससे खरीदे? मनीषा मैडम से, तो मनीषा अकाउंट होगा अपना क्रेडिट। आई होप ये समझ में सबको आ रहा हो। ओके, कितने? 35,000, आई थिंक सो 35,000 की गुड, 36,000 की गुड खरीदे। ओके,
अब अपन आते हैं थर्ड पे। थर्ड है अपना स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। स्टेशनरी परचेज, स्टेशनरी क्या है अपना? एक्सपेंस है। ठीक है, तो स्टेशनरी। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। नए साफ लिखा है कैश। जब तक उसमें ना लिखा हो कैश बैंक, तब तक अपन कुछ भी नहीं लेंगे। ओके, तो अब अपन आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे। आई होप ये तीनों किसी ने भी गलत ना करे हो, क्योंकि ये तो अपन ने कल भी किया था। ये वाला क्रेडिट इसलिए लिखा मैंने, ये क्योंकि देखो इसमें कहीं भी पहली चीज तो लिखा नहीं है कि ये कैश में लिया गया। दूसरी चीज, ये मनीषा मैडम है। मनीषा मैडम ने इनको क्रेडिट में ही तो लिया, तभी तो उनका नाम लिखा है, वरना डायरेक्ट कैश लिख दिया जाता है। ओके, और जब तक कुछ नहीं लिखा हो तो अपन को बाय डिफॉल्ट इसको यही लेना है। अगर नाम लिखा है किसी का और किला ऐसा लिखा हो परचेज गुड्स, तो फिर कैश में लेते, लेकिन उन्होंने नाम लिखा है तो अपन उसको मानेंगे क्रेडिट, क्रेडिट में परचेज किया है। ओके, दूसरी चीज, ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई। अब एसबीआई उन्हें लिखा है तो अपन टू। यहाँ क्या आएगा गाइस? और ये कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, इसको अपन 35,000 रुपये लिखेंगे। बैंक अकाउंट ओपन करा अपन ने। आई होप यहाँ कोई भी जनरल एंट्री गलत नहीं कर रहे हैं। ओके, दूसरी आते हैं अपन इस पे। रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹16,000, सोल्ड गुड्स टू प्रिया ऑन 16,000, और फिर उनसे कैश, उनसे अपन ने पैसा रिसीव किया। ओके, पहले उन्हीं को सामान बेचा 16,000 का, और फिर उनसे पैसे रिसीव किए, तो ये दो अलग अलग एंट्री है। ओके, तो इसको पहले अपन करेंगे ऐसा। आई होप मैं नाम सही लिख रहा हूँ। प्रिया। ओके, प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट पिन गुड्स सोल्ड टू प्रिया। कितने? 16,000 के, 16,000। और इसकी नंबर क्या था एंट्रीज का? यार नंबर भूल गया। फर्स्ट, 6 नंबर की एंट्री। एक सेकेंड। रिसीव्ड अ चेक, जब भी जहाँ चेक आ गया वहां बैंक अकाउंट आ गया। 16,000। अब कई लोग के दिमाग में ये सवाल आया हो नहीं आया हो, लेकिन मेरे दिमाग में आया। ये एक बात छोटी समझ में नहीं आई सर, आप पहले जनरल एंट्री क्यों बना रहे हो? अपन डायरेक्ट टैली सीख सकते हैं। नहीं, टैली सीखने के लिए पहले जनरल एंट्री कंपलसरी होती है। यहाँ तक हो गई अपनी। सोल्ड गुड्स टू निधि, निधि पेज 14,000, ये दोनों एंट्री सिमिलर है। निधि है इस बार अपनी, तो निधि को अपन ने फिर से गुड्स सोल्ड करे टू सेल्स अकाउंट डैश डैश। कितने के गुड्स है? 14,000 की गुड। इसने भी कैश चेक दिया, कैश दिया? कैश, देखो इसने यहाँ कैश लिखा है, अपन यहाँ कैश अकाउंट लेंगे। निधि।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, परचेज गुड्स 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रितु। ठीक है, परचेज्ड गुड्स, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू रितु अकाउंट। क्रेडिट परचेज करी, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज करने में 20,000 रुपए की। उसके बाद 10th इंश्योरेंस पेड बाय चेक। तो यहाँ अपन इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। होप सो चेक से पेड किया, यहाँ पेड रेंट लिखा है तो ये अपन कैश मानेंगे। 6,000 इनने इंश्योरेंस कराया। कहीं मेरी राइटिंग फिर से खराब तो नहीं हो रही है? समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है बोलो। पेड रेंट 2,000 कैश। मतलब रेंट की क्या यही एंट्री है? गुड्स कॉस्टिंग 1,500 गिवन एज चैरिटी। चैरिटी में जो गुड्स दिए हैं उनकी एंट्री सेम एज सेल्स करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं गुड्स तो गए। ओके, वो दिखाना पड़ेगा। चैरिटी अकाउंट बनेगा इनका, एक चैरिटी का भी एक अकाउंट आएगा और वो चैरिटी अकाउंट बाद में पीएनएल में एक्सपेंस साइड में दिखा जाएगा। ओके। एक सेकेंड गाइस। तो गाइस यहाँ छोटी सी गड़बड़ हो गई, ये गलत एंट्री है अपनी, क्योंकि वो गुड्स कॉस्टिंग पे गए हैं तो सेल्स नहीं आएगी। अगर मतलब सेल्स प्राइस पे जाते तो रहने लिखा है ना कॉस्टिंग, अगर कॉस्टिंग लिखा है तो फिर वो कॉस्ट प्राइस पे जाएंगे, और कॉस्ट प्राइस पे जाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? टू परचेज अकाउंट गुड्स गिवन एस चैरिटी। यहाँ लिखेंगे एज ऑफ गुड्स आर गिवन एस चैरिटी ऑन कॉस्ट it will be debited to purchase। ठीक है गाइस।
या ये नोट्स अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक नोट बताना, मैं नीचे लिख दूंगा और फिर से डिक्टेट भी कर दूंगा। ओके। परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर 11,200 का। हम्म, यहाँ लिखेंगे अपन परचेज फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर। डेबिट कैश अकाउंट 11,200। यहाँ इसको करते अपन बंद। उसके बाद कैश विथड्रॉन फॉर हाउस होल्ड परपसेस बाय ओनर, ये किससे हाउस होल्ड परपसेस किससे करे जाएंगे? बाय बाय ओनर। ओके गाइस। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट था, अमाउंट है अपना 5,000। टैली क्यों, क्या हो गया इसको? ओके, कुछ नहीं हुआ है, पूरा ऑफिशियल ग्लिच होगा शायद, क्योंकि एकदम से हैंग हुआ यार ये। हाँ तो अपन कहाँ थे? ये कैपिटल वाला, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके। यहाँ यहाँ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अपन कैपिटल इसलिए लेते हैं जैसे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके टैली की। बाय द वे यहाँ ड्राइंग यूज किया जाता है, क्योंकि उसको ड्राइंग बोलते ही ड्राइंग है। ओके। इंटरेस्ट रिसीव कैश 1,200। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीप्ट है गाइस, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। अमाउंट अपना है 1,200। ओके। उसके बाद आते हैं इस वाले पे वापस, कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। $2,300। ओके। कमीशन पेड 3,000 बाय चेक। अपन हमेशा एक कमीशन को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। $3,000 और उन्होंने चेक लिखा है इसलिए अपन ने बैंक लिया है। ज्यादा नीचे ऊपर होने लगा। ओके। के बाद ये वाला टेलीफोन बिल पेड बाय चेक, ये भी चेक है, पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश। दोनों की एंट्री साथ में करूंगा मैं। टेलीफोन बिल एक्सपेंस है, बढ़ता है डेबिट। अच्छा, अगर आपको एक याद करने का तरीका एक और बता सकता हूँ मैं, जैसे कि एक्सपेंस बढ़ता है तो दुख होता है, लेकिन उसका ही अपोजिट ले लो, जब एसेट बढ़ता है तो खुशी होती है। तो एक तरफ दुख, एक तरफ खुशी होना चाहिए। जब इनकम बढ़ती है तो अपन को बहुत ज्यादा खुशी होती है, और जब एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो अपन को बहुत ज्यादा दुख होने लगता है। इसको भी अपोजिट ले सकते हो, इनकम और कैपिटल को भी एक सा ले सकते हैं आप लोग। ऐसे भी याद करने के तरीके हैं, आप लोग खुद के याद करने के तरीके बनाइए ना।
आपको खुद के अगर याद करने के तरीके मिलेंगे तो अच्छा होगा। सैलरी कैश में दी है 12,000 और इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ आएगा वो 2000। अब बताइए कितनों ने कितनी एंट्री सही करी है और वो कौन है जिनने कितनी एंट्री गलत करी है। गलत करी है मुझे उनसे मतलब नहीं है। वो समझ जो आज जो लोग समझ गए हैं कि उनकी गलती क्या थी मुझे उनसे मतलब है। क्योंकि जो आदमी समझ जाए उसकी गलती क्या है वो दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करता। लेकिन जिसको समझ में ही नहीं आया जिसकी उसकी गलती का वो रिपीट करता है। मुझे सिर्फ उनसे मतलब है जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि गलती कहाँ हुई है कैसे हुई है। उनको अभी तक यही लग रहा है दैट दे आर ऑलवेज राइट। मुझे बस वो बताएं। ओके, इसको थोड़ा मिनिमाइज करके देखना है। देख लीजिए। मना किया कि किसी ने, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा इतना मिनिमाइज हुआ क्योंकि बड़ी एंट्रीज है। अराउंड ये 2 पेज में आई है। मैं अगर आपको शुरू से एक बार बता देता हूँ कि यार आप पता वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, क्यों टाइम वेस्ट करना। वीडियो सही में बहुत लंबी हो गई है अच्छे से लिखने के चक्कर में भी थोड़ी। अब अपन लेजर एंड नेचर देखेंगे। एक पेज पे आ जाएंगे वो तो नया फ्रेश पेज लेते हैं। इस पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा। हम्म, तो थोड़ा सा लेजर और यहाँ लिखेंगे अपन उनके नेचर। ये भी होमवर्क था आप लोगों का गाइस, तो कर लेते थोड़ा ऊपर। तो पहले में 2 इंक्लूड हैं। बताइए कौन कौन से 2। पहला कैश, दूसरा कैपिटल। कैश डिफॉल्ट रहता है, कैपिटल अपन लिखेंगे कैपिटल। नेचर आएगा इसका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आता है गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। इसमें 2 आ गए, परचेस्ड और मनीषा। सॉरी, ऐसे बता दिया करो यार, गंदा लगने लगा है। यार मैं लड़की नहीं हूँ, इतनी ज्यादा क्लीननेस होने की हो सकती है लिटरल मीनिंग में। ये जो कोई भी मुझसे पूछ रहा गारंटी लड़की होगा। रेसिज्म मत फैला देना यार, तारीफ थी एक तरह की। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे लेजर। यहाँ आएगा अपना नेचर। थोड़ा सा ऊपर 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 इन द एयर। हाँ, तो यहाँ आता है अपना फर्स्ट। ओहो हो, कलर चेंज की डिमांड आने लगी। ओहो हो, गारंटी लड़की है भाई, गारंटी। कैपिटल भाई ले, लिख ले। नेचर क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। दूसरा वाला मनीषा, नेचर क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तीसरा वाला परचेस, परचेस अकाउंट। स्टेशनरी परचेज फ्रॉम कैश वाला स्टेशनरी। ये अपना डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बताइए गाइस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओपन अ बैंक अकाउंट इन एसबीआई। ये भी बैंक अकाउंट में जाएगा और इस बार लेंगे अपन इसमें ओडी वाला वेरिएंट। ओडी को अपन शॉर्ट फॉर्म में ये भी कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट मतलब कि चलो एक बार ये समझा देते हैं, क्या ये अच्छा टॉपिक है और मैं नहीं चाहती मिस हो।
तो थोड़ा नीचे आते हैं। बैंक, ये है एक आपके लिए, समझ लीजिए बैंक। ठीक है, ये आपका बैंक है, ये आपका बिजनेस है। ठीक है, और आपको बिजनेस में डे टू डे आप इसके साथ कई सारे ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होते आ रहे हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, आपको बैंक बैलेंस पता ही नहीं चलता है। क्या होता है, समझ लीजिए आपके बैंक में बैलेंस है रुपीज 70,000। ओके, आपने पार्टीज को पेमेंट करना शुरू किए चेक से। तो एक में आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया, दूसरे में आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया, तीसरे में चले आप 50,000 का पेमेंट कर चुके हैं। ठीक है, अभी तो आपने इतने पेमेंट करे, आपको पता है 70,000 है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं था कि बैंक ने बैंक चार्जेस काट चुके हैं आपसे 300 रुपए। क्या पता काहे के? बैंक ने आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया है। आपको ये बात की नॉलेज नहीं है, आपने उसको स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा था। आपने उसको ये बोल रखा था कि भाई तू मेरा जैसे प्रीमियम ड्यू तू भर दे, उसने भर दिया अपने आप आपको बिना बताए 1,000 रुपए, या फिर हाँ 1,000 समझ लीजिए। तो अभी समझ लीजिए आपके पास 1,300 की डेफिशिएंसी। अब अगर बाय चांस ये चेक जो गया और ये आ गया वापस बाउंस, इसको कहते हैं अपन बाउंस। तो बाउंस चेक में जो आपकी पार्टी है, जैसे आपका बैंक, ये जो आपका बैंक है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट लेता है। समझ लीजिए 50,000 वाला चेक बाउंस हो गया, 10,000 वाले तो करेंगे नहीं वो। ठीक है, बाकी टाइम पीरियड पे रहता है। ओके, पर टाइम पीरियड पे क्या, 50,000 वाला कैश बाउंस हो गया, 50,000 पे अराउंड अराउंड आपका 4.5% रहता है उनका। तो अपन अमाउंट करते हैं 450 रुपये ने यहाँ से काटे और 350 रुपये ने इससे काटे। तो ये तो 350 आपसे वसूल करेगा ही कैश में, प्योर कैश में वसूल करेगा आपसे, क्योंकि इनका चेक बाउंस हुआ है। तो इन बाउंसेस को नहीं होना है। ये बिजनेसमैन जाता है बैंक के पास, कहता है भैया भैया हमारे तो बहुत पैसे लग गए, बताओ क्या करें। बैंक कहता है अरे भाई तू रुक ना, तू मेरे को कुछ सम ऑफ मनी पे कर, मैं तेरे को एक ऐसा बैंक अकाउंट खोलता हूँ जहाँ मैं तेरी एक लिमिट फिक्स कर दूंगा। उस लिमिट तक तू ओवरड्राफ्ट कर सकता है, मैं और पैसे निकाल सकता है। मतलब बैंक में 10,000 पड़े हैं और 5,000 की ओवर लिमिट लिमिट सेट कर दी बैंक ने, तो आप 15,000 के चेक इशू कर सकते हो। शॉर्ट टाइम, इसको एक कह सकते हैं अपन शॉर्ट टाइम लोन, इसको कहते हैं बैंक बाय ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अब ओवरड्राफ्ट बैंक बताऊंगा मैं कैसे बनाते हैं उस पे। ओके, तो अपन ने ये सवाल लिया है बैंक बाय ओवरड्राफ्ट। ओके, तो बैंक अकाउंट तो क्रिएट हो गया था यहाँ तक। ओके, गुड सोल्ड टू प्रिया। अब प्रिया दीदी आई है, तो प्रिया दीदी को तो सेल्स आई है, तो 6 यहाँ आएगा सेल्स, सेल्स अकाउंट 7, प्रिया दीदी। सन्डरी डेप्टर्स अकाउंट, यहाँ आती हैं, क्या नाम था उनका, निधि दीदी। इनका क्या आएगा, सन्डरी डेप्टर्स अकाउंट। ठीक है, निधि दीदी का हो गया यहाँ परचेज गुड्स फ्रॉम ऋतु। ऋतु दीदी आ गई एकदम से अपने उस पे, परचेज की एंट्री अपन कर चुके हैं, तो यहाँ आ जाएगा अपना ऋतु दीदी। ये आएंगी सन्डरी क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, उसके बाद आता है अपना इंश्योरेंस पेड बाय चेक, इंश्योरेंस प्रीमियम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये एक नालायक पूछ रहा भैया सर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या अंतर है, फिर से आओ, सिंपल है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो आपको सेल्स करने में, डायरेक्ट सेल्स करने में आपके खर्चे हुए हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस
वो होते हैं, देखना कितने पते की बात करूंगा, जो डायरेक्ट सेल्स करने में खर्चा नहीं हुआ है। जैसे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपको सेल करने में खर्चा नहीं होता। जैसे आपने शोरूम का बिजली बिल है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। आपके गोडाउन का बिजली बिल, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। लेकिन आपके ऑफिस का बिजली बिल, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। लेकिन अगर आप पेट्रोल भरवा के गए डिलीवरी करने, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। पेट्रोल भरवा के आप ऑफिस से बैंक गए, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। समझे? वो खर्चे जो सेल्स करने में हुए वो डायरेक्ट, और वो खर्चे जो सेल्स करने में नहीं हुए, जैसे इंश्योरेंस सेल्स करने में हेल्प नहीं करी है इस खर्चे ने, सेल्स करते समय ये खर्चा नहीं हुआ है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ओके, वैसे ही डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम भी होती हैं, बताता हूँ अभी। ओके, अरे हम्म, हाँ, कहाँ हो गया अपना इंश्योरेंस तक। रेंट, रेंट एक डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि रेंट उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया तो अपन यही समझे कि बिजनेस का ही रेंट बता रहे होंगे। ये डायरेक्ट एक्सपेंस में है। फिर उसके बाद गुड कॉस्टिंग 1500 एज चैरिटी, तो ये आएगा अपना चैरिटी। और ये चैरिटी अकाउंट होता है, कोई बताएगा? चैट बॉक्स में से बताओ कोई, मुझे भरोसा है कोई ना कोई बता देगा चैट बॉक्स में से। चलो देखते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है। नहीं, गलत 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 गलत। हाँ, ये पकड़ा। चैरिटी एक्सपेंस, चैरिटी एक्सपेंस होता है, मैं बोल ही रहा हूँ आंसर, एक्सपेंस, वो भी इनडायरेक्ट। परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर 11,200, फर्नीचर अकाउंट, ये आएगा अपना फिक्स्ड एसेट में। उसके बाद कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस, तो कैपिटल ही में चला जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड कमीशन, अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव क्या आएगा बताओ, कोई सोच सकता है? कोई तो होगा। चलो एक हिंट देता हूँ, इनकम तो है। एब्सोल्युटली राइट, इनडायरेक्ट इनकम। कैसेल्स अपना रिकॉर्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन, दैट्स व्हाट आई वांटेड। कमीशन, इसका मैंने शायद आंसर दिया है गाइस। कमीशन पेड, दिया है, ऑफ कोर्स दिया है। मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ जो मेरा मन है। बताओ, सही आंसर बताओ जल्दी। डायरेक्ट एक्सपेंस। टेलीफोन बिल और सैलरी, टेलीफोन बिल और सैलरी। बताओ, टेलीफोन बिल इनडायरेक्ट एक्स, डायरेक्ट। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं इन सबको अपन। उसमें एक बार पेज दिखा दो। अरे भाई नहीं दिखेगा वो पेज ढंग से आप लोगों को, समझ में भी नहीं आया। पूरा एक पेज भी होता है तो ये इतना छोटा हो जाता है, नहीं दिखता। वो लो देख लो, क्या दिख रहा? दिख गया?
लो भाई, ठीक है। इनको भी मधुमक्खियों की आंखों से दिख रहा हो देख लें। चलो, तो डायरेक्ट करते हैं अपन इनको टैली में पोस्ट। तो टैली में पोस्ट करने से पहले बता दूं, आज नई कंपनी बना के प्रॉपर पोस्टिंग करना है। और इस कंपनी का 3-4 चीजें मैं एडिशन क्वेश्चन में करने वाला हूँ। तो ये भी करना है, मेरे साथ 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 करना है, या तो मेरे पहले करो। अगर आप चाहते हो तो चलो आज एडिशन करके छोड़ देते हैं, अगली वीडियोस में इसको पोस्टिंग करेंगे, बताओ। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग अपने मन से भी करो कि ये पहले एक क्वेश्चन करा दूं। बताइए गाइस, कौन जवाब दे रहा है? चलो, मैं मेरे मन की करता हूँ, आप लोग आधे आधे बोल रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज, इसकी ईमेल आईडी आप लोग ये लिख लें, 2venchain5@gmail.com। दूसरी चीज, फोन नंबर 123481, ये अपना फोन नंबर रहेगा। तीसरी चीज, मेलिंग नेम माइंड्स ऑन रेंट। एड्रेस रहेगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और आप लोग जहाँ के भी हैं, पुणे महाराष्ट्र, वो डाल सकते हैं। ओके, तो कल कंपनी फॉर्म करेंगे, आप इतनी सारी ये लेजर पोस्ट करके लाएंगे। देखते हैं कल कितने लोग सही करते हैं। ओके, सी यू लेटर।